ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आषाढ़ मास शुरू हो चुका है और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिव स्कंद महापुराण की कथा। बंधुओं, आषाढ़ मास में श्री स्कंद महापुराण की कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य भी आषाढ़ मास में श्री स्कंद महापुराण की कथा को रोजाना सुनेंगे, भगवान की उन पर अपार कृपा होगी। बंधुओं, पूर्ण विश्वास के साथ ही आषाढ़ मास में श्री स्कंद महापुराण की इस कथा को सुनना। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। यस्याज्ञ जगत सृष्टा विरिंच पाल को हरि संहर्ता काल रुद्राख्यो नमस्तस्मै पिनाकिने। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ सब तीर्थों से उत्तम, समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहाँ शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमश मुनि वहां पधारे। उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमश जी को आया देख एक साथ ही उठकर उनका स्वागत किया। सबके मन में उल्लास छा गया। सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित महाभाग महर्षिगण लोमश जी को अर्घ्य और पद्य निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। आतिथ्य के पश्चात उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए लोमश जी से प्रार्थना की। इस पर उन्होंने शिव जी के उत्तम महात्म का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया। लोमश जी बोले, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है, अतः शिव जी के महात्म का पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला है, इसीलिए वे सर्व या सर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं। जिन्होंने विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। मुनियों ने पूछा, मुने, भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया और कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, ये सब बातें हमें बताइए। हमारे मन में वह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। लोमश जी बोले, विप्रगण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया। एक दिन वे ही दक्ष स्वेच्छा अनुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहां के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रजापति ठहरे, यह अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी। अहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। वह भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है। इसलिए आज मैं उसे शाप देने को उद्यत हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो।
आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया। दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, अहो मेरे स्वामी, महेश्वर यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यज्ञ दान, तप और नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हें भगवान शिव को शाप क्यों दिया गया? खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग ना हो व्यर्थ ही होगा। दुर्बुद्धे, तो उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है, उन्हीं को तूने शाप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञ अंग भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत रहता हूँ। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों से बाहर हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिवजी का सत्संग पाकर वे परमानंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम ना करने वाले रुद्र को भूल ना सके, बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज और गौतम, ये तथा और भी बहुत से महर्षि वहां आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व और किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा, अपनी प्रिया के साथ वरुण देव भी आए। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर, अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर आए। नैऋत्य कोण के अधिपति नृति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए और अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को यथायोग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का वह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋतिज बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्मपत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। उस समय अपने सूर्योदयों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीच ने वहां दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया, प्रजापते, ये देवेश्वरगण, ये बड़े बड़े महर्षि लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, तो भी पिनाक पानी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणत हो जाते हैं, जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे? दक्ष, अब तुम्हें भी भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्ठी भगवान महेश्वर को बुला ले आना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नाम उच्चारण से सब पुण्यमय हो जाता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।